16 है। ठीक, बिल्कुल सेम वैसे सवाल है जो 15 नंबर सवाल था, बिल्कुल सेम बिल्कुल वैसे सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम करती जाती है तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। उसकी हम लंबाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना आयत की लंबाई x इकाई मानी है, चौड़ाई y इकाई मानी है। ठीक, माना आयत की लंबाई कितनी मानी x इकाई, आयत की चौड़ाई कितनी मानी y इकाई। ठीक है, लंबाई हमने x इकाई मानी है, चौड़ाई y इकाई मानी है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है? आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई x गुणे y। अब आयत का क्षेत्रफल कितना, 9 इकाई कम हो जाता है तो क्षेत्रफल मेरा आयत का क्षेत्रफल, पहला मैंने आयत की लंबाई कितनी है 9 इकाई कम कर दी जाती है। अब डालिए यहाँ पर प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार आयत की लंबाई कितनी है, x से कितनी है 5 इकाई कम कर दी जाती है, x माइनस 5। ठीक, आयत की चौड़ाई कितनी है, बाई मानी थी कितनी है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, बाई प्लस 3 इकाई। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल ये तो हमने तो क्षेत्र मानो ए मानो, कितना नंबर क्षेत्र मानो हमने ए क्षेत्र कितना हमने ये क्षेत्र मानो तो क्षेत्रफल एक तो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ए माइनस कितना, ए माइनस 9 इकाई, ए माइनस 9 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, तो ए माइनस 9 वर्ग इकाई। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है x माइनस 5, चौड़ाई y प्लस 3, हमें क्षेत्र मानो a माइनस 9 बराबर गुणा करा दो x y, x गुणा करो प्लस के 3x, अब 5 y गुणा करो माइनस के 5 y, 5 की 15 माइनस प्लस 15। ठीक, अब देखो बता क्षेत्र आयत क्षेत्र का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है x गुणा y, x गुणा y माइनस के 9, ये प्लस के कर लिया माइनस के x वाई गई। ठीक, प्लस के तो माइनस के 3x, ये माइनस के ये प्लस के 5y, माइनस के दिला प्लस के 15। ठीक, प्लस माइनस खत्म है बच्चों, तो माइनस के 3x प्लस के 5y, देखो माइनस के 9 है, माइनस के 9 प्लस के 15 कितने जी प्लस के 6, माइनस के 3x प्लस के 5y बराबर माइनस के 6 हो जाएंगे। इधर ले माइनस के, अब माइनस कॉमन ले लो, अंदर का 3x माइनस के 5y बराबर माइनस के 6, माइनस माइनस खत्म, 3x माइनस के 5y बराबर 6। समीकरण फर्स्ट, कौन सा समीकरण फर्स्ट होंगे। अब पुनः क्या कह रहा है इसमें, उसकी लंबाई 3 इकाई चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे। आयत की लंबाई हमने लंबाई x मानी थी, कितनी आयत की लंबाई 3 इकाई बढ़ा दें तो x प्लस 3 आयत चौड़ाई कितनी होने वाली थी, बाई वाली चौड़ाई, चौड़ाई कितनी 2 इकाई बढ़ा दें तो y प्लस 2 इकाई। ठीक है, लंबाई x प्लस 3, चौड़ाई y प्लस
अब आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत उसका क्षेत्रफल कितना है 67 वर्ग का ही पड़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना a प्लस 67 वर्ग का ही पड़ जाता है, वर्ग का ही। ठीक, तो बना दी क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई और लंबाई देखते कि x प्लस 3 चौड़ाई y प्लस 2, तो क्षेत्रफल कितना a प्लस 67 बराबर अंदर बड़ा कराओ एक्स वाई, एक्स अंदर बड़ा प्लस के 2x, 3 अंदर बड़ा प्लस के 3y, 3 दूनी 6। आयत क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणे चौड़ाई एक जगह रखनी है, x गुणे y प्लस के 67, इधर ले माइनस की x हो गई। ठीक, प्लस के तो माइनस के 2x हो गई, जी प्लस के तो माइनस के 3y, जी प्लस के तो माइनस के 6, जो प्लस माइनस खत्म है, माइनस कितने हो चाहिए 2x माइनस के 3y प्लस के 67 माइनस के 6, तो प्लस कितने हो गई प्लस के 61 माइनस के 2x माइनस के 3y बराबर माइनस कितने हुए 61, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, अंदर का बचिए 2x प्लस के 3y बराबर माइनस के 61 माइनस। ठीक, अब माइनस माइनस काट दो, कट गया। अब बचे कितना 2x प्लस के 3y बराबर 61, समीकरण हो सेकेंड, सब कौन सा को सेकेंड। अब हम क्या करें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड हल करें, हल का करें दो पक्ष में से एक पक्ष समान हो, मतलब x समान समान हो चाहिए, है समान है नहीं है, 3 है कितने हैं 2, तो समीकरण एक में हम कितने गुणा करेंगे 2 गुणा करेंगे, समीकरण एक में, समीकरण फर्स्ट में 2 का गुणा, तो समीकरण फर्स्ट 3x माइनस के 5y बराबर 6, कितने गुणा करेंगे 2 गुणा करा दिया 6x, 2 पंचे 10y, 6 दूनी 12, समीकरण बोलूँ तीसरा। हम क्या करें, अब हम समीकरण तीसरा लो, हम समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितने गुणा करेंगे 3 का गुणा, 3 का गुणा, समीकरण 2 कौन सा है 2x प्लस के 3y बराबर 61, कितने गुणा करेंगे 3 को, 3 दूनी 6x, 3 का 9y, 3 एकन 3 3 18, समीकरण हो चौथा। समीकरण 3 और 4 हल करने पर समीकरण 3 हुआ 4 को, समीकरण 3 कौन सा है 6x माइनस के 10y बराबर 12, ठीक है। लिखते हैं 6x प्लस के 9y इक्वल टू कितना 183, 183, ठीक। घटाने पर जी प्लस के माइनस के जी प्लस के माइनस के प्लस के माइनस के खत्म जी, माइनस के 10 माइनस के 9 माइनस के 19 से गए बराबर, ठीक। प्लस कितने हैं 12 है, बचे माइनस के 171, ठीक। 19 निम्मा 171, माइनस से माइनस खत्म, तो बाई रखे तो आएगा 9, बाई कितना आएगा 9, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में, बाई का मान समीकरण फर्स्ट में, तो बाई का मान समीकरण फर्स्ट कौन सा है 3x माइनस के 5y बराबर 6, 3x माइनस के 5 गुणे बाई कितना का 9 बराबर 6, 3x 9 बना 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 माइनस कितना प्लस के 45, तो 3x बराबर कितने गए 51, 17 तिया 51, x बराबर कितना आएगा 17, x बराबर 17, y बराबर कितना आएगा 9, x बराबर 17, y बराबर 9। आयत की लंबाई आती कितनी x इकाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई x इकाई आती, x बराबर कितने लोग 17 इकाई, आयत की
बाई इकाई, बाई राम कितने निकलो 9 इकाई। एक्स बराबर 17 इकाई, मतलब लंबाई कितनी हुई 17 इकाई, चौड़ाई 9 इकाई। एक्स बराबर 17 इकाई, सॉरी लंबाई कितनी करी 17 इकाई, चौड़ाई 9 इकाई। एक बार बना देख लें, सवाल कुछ सेम है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। आयत की लंबाई कितनी है एक्स इकाई वाली, चौड़ाई ना बाई इकाई वाली। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। प्रश्न अनुसार आयत की लंबाई कितनी 5 इकाई कम कर दी है, ठीक है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। आयत के क्षेत्रफल कितना 9 इकाई कम है, तो वाई ए माइनस 9। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई मान रख देना, ठीक। इधर हमने सॉल्व कर दो समीकरण फर्स्ट वन को, समीकरण फर्स्ट। अब लंबाई कितनी 3 इकाई बढ़ा दी, ठीक, चौड़ाई बढ़ा दी हमने, ठीक। तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई कितना चौड़ाई, ठीक है, तो ए प्लस 77 इकाई। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हमने माना है सॉल्व समीकरण को सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट वन को गुणा कराने पर समीकरण थर्ड वन को समीकरण 3 में, सॉरी समीकरण फर्स्ट वन को समीकरण सेकेंड में 3 में गुणा कराने पर समीकरण को जो 4, ठीक। समीकरण तीसरा मतलब थर्ड और फोर के हल करने पर, समीकरण थर्ड और फोर के हल करने पर जब हल करें तो तब माना है y बराबर 9। बाई का समीकरण फर्स्ट रखने पर x रहा है वो 17, ठीक। अब आयत की लंबाई कितनी थी x इकाई, तो 17 इकाई, चौड़ाई कितनी थी बाई इकाई, चौड़ाई कितनी थी 9 इकाई। ये मेरा आंसर, ठीक। एक बार लाइक और सब्सक्राइब करते हैं।